धन्यवाद सानू भैया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के सम्मुख बोलने के लिए एक अवसर दिया है वचन को लेकर के। और मैं तो इस योग्य नहीं मानता अपने आप को, फिर भी परमेश्वर कि नाम की स्तुति और महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे, सहायता और मदद करे। और कलीसिया के बुजुर्ग माता पिताओं को, प्रिय भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्नेह वंदना करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 पद। जिस किसी भाई या बहन को मिलता है पढ़ दीजिए। अधर्म के बढ़ने से प्रेज द लॉर्ड। अधर्म के बढ़ने से हाँ पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए। अधर्म के बढ़ने से बहु का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान जीवित और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर, एक बार फिर यीशु मसीह के धन्य नाम में आपकी उपस्थिति में आता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। पवित्र परमेश्वर, बोलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को भी आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लीजिए। इस मीटिंग में जितने भी प्रियजन जुड़े हुए सभी को बहुतायत के साथ आशीष दीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि अभी हम लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 पद को पढ़े हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा अभी हम लोगों ने वचन में पढ़ा, मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, संसार की ओर जब हम लोग देखते हैं तो स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, समय, आज सब कुछ हमारे विपरीत चल रहे हैं। एक आध्यात्मिक प्रेम और सांसारिक प्रेम के बारे में भी हम लोग देखें तो सभी क्षेत्र में प्रेम जो है ठंडा पड़ गया है। कलीसिया में भी पहले जैसे उत्साह नहीं रहा, मसीह भाई बहनों में भी पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। माँ बेटे के बीच, भाई बहन के बीच, पिता पुत्र के बीच, और ऐसे अविश्वासियों के भी जीवन में भी देखते हैं तो भी आज हर एक कार्य हमारे विपरीत हो रहे हैं। तो इस बात का चर्चा पहले ही हो चुका था। बाइबल में इन सब बातों का उल्लेख पहले ही लिख चुका था, पहले ही मिलता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह का क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम लोग कई बार सोचते हैं। लेकिन इन सब बातों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। जब 24 अध्याय का हम लोग 3 पद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यह हम लोग 2 बातों को देखते हैं कि तेरे आने, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। इस बारे में तो कोई नहीं जानता, ना विश्वासी जानते हैं, ना स्वर्गदूत जानते हैं। केवल पिता ही जानता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा और जगत का अंत कब होगा। लेकिन कुछ बातों को यीशु ने उनको उत्तर दिया था। यीशु ने उनको उत्तर दिया, 4 पद में लिखा है, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिए यहाँ 6वां पद में कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे।
तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये सब होना पहले से ही तय था, ये सब होना निश्चित था, पहले से ही तय किया गया था। ये सब होगा। लड़ाइयों की ऊपर लड़ाइयों की चर्चा आज हम लोग सुन रहे हैं। कई जगह भी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कैसे घमासान युद्ध चल रहा है। आज 12वां दिन हो गया, रोज कुछ न कुछ वहाँ हो रहे हैं और कई प्रकार की बातें, लड़ाई हो रहे हैं, अकाल हो रहे हैं, अकाल भी हुए, भूकंप हुआ, सुनामी आए, कई तरह के मानव के जीवन में परेशान हुआ। जगत से जब से मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुआ है तब से मनुष्य के जीवन में पाप आया, पाप आने के बाद अधर्म बढ़ा, अधर्म बढ़ने के बाद कई तरह की बातें होती आ रही है। तो इस तरह की बातें होना पहले से ही निश्चित था, तय था। संकट और क्लेश के बारे में तीनों सुसमाचार में मिलते हैं, मैथ्यू, मार्क और लूका। मत्ती, मरकुस और लूका तीनों समाचार में, सुसमाचार में इन सब बातों का उल्लेख मिलता है। तो मेरे साथ आप लोग 2 तीमुथियुस 3 अध्याय निकाल लीजिए और उसमें से देखेंगे। 3 अध्याय का 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। 2 तीमुथियुस, अंतिम दिनों में अधर्म, हेडिंग में इस तरह से लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वचन को ध्यान दीजिएगा, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में कोई बहुत ही अच्छा समय नहीं आएगा। इन बातों का उल्लेख पहले ही बाइबल में लिखा गया है। यीशु मसीह के आने के हजारों हजार साल पहले इन सब बातों को उल्लेख कर चुका गया है। यह स्मरण रखना है, याद रखना है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतंध, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना कहता है। देखिए, इन सब बातों का उल्लेख पहले ही हो चुका था। आज मोबाइल और इंटरनेट से भी हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। विश्वासी भाई बहन में भी ये एक बहुत ही गलत प्रभाव इसका हो रहा है। मीडिया का और दूरसंचार का सही पालन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ गलत भी हो रहा है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। शासन प्रशासन व्यवस्था में भी हम लोग देखते हैं IPS ऑफिसर लोग भी गलत कर रहे हैं। पेपर में पढ़े होंगे, आज का न्यूज में था कि सूरजपुर में एक कलेक्टर ने एक भाई को चांटा मार दिया, थप्पड़ मारा। उसका कुछ गलती नहीं था, कुछ कारण होगा तो घर से तो बाहर निकलेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था, कंटिन्यू कीजिए जी, अंतिम दिनों की बातें जैसे हो रही है और हम लोग देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। आज हर क्षेत्र में, शासन प्रशासन हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या हर क्षेत्र में, मनुष्य जैसा चाहता है वैसा उसके साथ नहीं हो पा रहा है। जैसे सूरजपुर में मैं बता रहा था कि एक भाई को एक कलेक्टर जी ने उसे थप्पड़ मार दिया। तो घर से तो कुछ आवश्यक काम होगा तो निकलेंगे ही, लेकिन देखिए आज पूरा देश को, जिला को नियंत्रित करने के लिए जिलाधीश को सौंपा गया है, लेकिन वो लोग भी आज गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य आज स्वार्थी हो गया है, डींग मार हो गया है, अपने पद पर उसे घमंड होने लगा है। वो भी तो आखिर IPS ऑफिसर बना हुआ है, ह्यूमैनिटी मानवाधिकार पढ़ के ही आया होगा, लेकिन आज भी मानव का हनन हो रहा है। तो इन सब बातों का उल्लेख बाइबल में पहले से ही मिल चुका है, पहले से इन सब तय था कि ऐसा होगा। इसलिए बाइबल में भी लिखा हुआ है, रोमी 3:10 में जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। पहले से मनुष्य जाति का पाप और परमेश्वर का प्रेम हम लोग देखते हैं। पहले किस प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूका। लेकिन 3 अध्याय में आते तक हम लोग देखते हैं कि एक
सर्प ने उसे किस तरह से छला और किस तरह से पाप में बहकाया, और पाप में बहकाने के बाद पापी हो गए और वहाँ से आदम वाटिका से निकाला गया और उन्हें अंगरखा पहना करके परमेश्वर ने उसे निकाला। उस समय वो लोग पत्ते से पहन रहे थे। उत्पत्ति 3 अध्याय का 21 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। देखिए, यीशु मसीह का यहीं से बलिदान प्रकट होता है। वो अपने पुत्र को इस संसार में प्रकट करना चाह रहा था। परमेश्वर सब जानता था, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी हो, सब जानता था कि आदम हवा भी पाप करेंगे, उनसे भी पाप होगा और पाप संसार में बढ़ते जाएगा, अधर्म बढ़ते जाएंगे। उसके बीच में भी यीशु मसीह को आना है, मानव जाति के पाप के लिए बलिदान होना है। जब उसका जन्म हुआ, जन्म की भविष्यवाणी किए गए थे तो इस तरह का हुआ था। मत्ती रचित 1:23 में देखते हैं, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। जन्म के समय इस प्रकार से भविष्यवाणी हुआ था। और यशायाह 7:14 में भी कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जन्म के समय का भविष्यवाणी। जब दुख हो गया, कुछ मृत्यु का समय हुआ था उस समय कहा गया था क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, कहा गया था, जन्म हुआ उस समय। यशायाह 6:9 में भी कहा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ऐसा जन्म के समय भविष्यवाणी हुआ था। लेकिन यीशु की मृत्यु के समय किस प्रकार से भविष्यवाणी हुआ था? यशायाह 53:7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता गया और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उस पर कांटों का मुकुट रखा गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया, मुंह पर थूका गया, भाले मारे गए, क्रूस पर चढ़ा गया। निर्दोष होते हुए फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इस प्रकार उसका प्रेम था। लेकिन आज संसार ने उस प्रेम को भुला दिया। तो इस तरह से, और अभी अंतिम समय का जब हम लोग भविष्यवाणी पढ़ते हैं, अंतिम समय का घटना पढ़ते हैं, तो कलेश और संकट का समय को दर्शाता है। जन्म के समय जो मानव सृष्टि रहा होगा, उस समय कितना उत्साह के साथ उसके जन्म का आने का इंतजार करता था, कितने सालों तक सेवकाई किया। उस बातों को भी वो लोग देखे। 30 साल तक यीशु मसीह सेवकाई किया। मनुष्य किस प्रकार से पापी हुए, पापी होने के बाद भी परमेश्वर बचाते गया और अंत तक ऐसी स्थिति अभी आ गया है कि हम लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हैं। हो सकता है उसका कभी भी आगमन हो सकता है। इस बात को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। और वचन में लिखा हुआ है, इसी मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। व्यवस्था की ये बातें पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगी। ये बातें 100% पूरा होगी और हर जगह हम लोग देखते आ रहे हैं कि पूरा हो ही रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसा स्थिति नहीं जहाँ परमेश्वर का वचन आज पूरा ना हो रहा हो। अब जब संपूर्ण संसार में सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा, इस तरह वचन में कहता है। और मैं एक पद पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूँ। रोमी 2:11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, तो मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, हमें भी किसी से पक्षपात नहीं करना चाहिए, चाहे वो धर्मी हो, अधर्मी हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो। हर एक के लिए हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो दिया है, जो वरदान दिया है, जो जैसा सेवा करने के लिए शक्ति दिया है, उस शक्ति के अनुसार हमको अपना कार्य करना चाहिए। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा
हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। और समय दिए गए भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे।